हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। आपको हेलीकॉप्टर मनी पहली बार सुन रहे होंगे। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छाप देती है और अपनी पब्लिक में बांट देती है ना। खुशी की बात। तो इसको कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में जानेंगे। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। कल ही मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि भाई अभी सरकार का जो इतनी परिस्थिति चालू है, लॉकडाउन की वजह से सब लोग रो रहे हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास कर्जा लिया हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में सरकार को सबको पैसे दे देने चाहिए। अब पैसे, मैं बोला कैसे पैसे दे देगी, ऐसे नहीं देगी। तो उसने बोला कि भाई पैसे छाप देने के, मशीन तो अपने पास ही है, पूरे पैसे छाप देने के और सब पब्लिक में बांट देने के। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये ऐसा करेंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? तो यही सब चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की। तो इसके बाद मैंने इसका स्टडी किया सही से, और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि उसको अगर डीप में स्टडी करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके बारे में। समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक देश है, उसकी लोक संख्या यानी पॉपुलेशन खाली आपकी 100 लोगों है, और उसमें 50 लाख उस देश के पास है। उसके पास एक टू व्हीलर का शोरूम है, एक फोर व्हीलर का है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। टू व्हीलर में 10 गाड़ी बन रही है, फोर व्हीलर में 5 गाड़ी बन रही साल की। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो 10-15 आइटम अपने टीवी या फ्रिज वगैरह इसे बना देता है। अब क्या हुआ, उस सरकार का दिमाग बहुत ब्रिलियंट चल गया। उसने क्या किया कि बोला उस देश ने कि भाई सबको 50 लाख दे देंगे, 100 लोगों के 100 लोगों को 50 लाख दे देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब लोग इक्वल हो जाएंगे। तो सबको 50 लाख सरकार ने छाप दिया और बांट दिया। अब सब लोग बहुत खुश, एकदम किंग हो गए। हर कोई बोला मेरे पास पैसा आ गए हैं, अब मैं तो किंग हूँ। अब बाद में वो लोग बोलने लगे कि भाई इतना पैसा करेंगे क्या, अब मैं कम से कम अपने लिए एक टू व्हीलर, जो गरीब था वो बोला टू व्हीलर तो ले लूँगा, जो थोड़ा अमीर था वो बोला मैं फोर व्हीलर तो ले लूँगा। हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ लेने के लिए मार्केट की दुकानों में पहुँच गया। अब जैसे एग्जाम्पल पकड़ते हैं, टू व्हीलर के शोरूम में बहुत सारे लोग पहुंच गए, 100 में से 30-40 लोग पहुंच गए टू व्हीलर के शोरूम में कि भाई मेरे को टू व्हीलर दे दो, अब मेरे पास बहुत पैसा है और मैं टू व्हीलर लेना चाहता हूँ। तो टू व्हीलर का मालिक तो था, वो परेशान हो गया, भाई ये 40 लोगों को कैसे गाड़ी दो, मेरे पास तो 10 ही गाड़ी है, अब 10 गाड़ी में 40 लोगों को कैसे दे दो। तो उसने अपना दिमाग लड़ाया दुकानदारी वाला, और उसने क्या बोला कि भाई मैं सबको गाड़ी दूंगा, लेकिन जो ज़्यादा पैसा देगा उसको गाड़ी दूंगा। अब उसने क्या किया, बिडिंग सिस्टम लगा दिया। अब सब लोगों ने बोली लगाई, किसको ज़्यादा ही ज़रूरत थी उसने ज़्यादा पैसे दे के गाड़ी खरीद ली। तो इसमें क्या हुआ कि गाड़ी की प्राइस बढ़ गई और अपने पैसे की वैल्यू कम हो गई। मतलब इतना पैसा हो के भी उसने क्या लेके आया, गाड़ी का प्राइस दुगना तिगना चौगुना हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, वो लोगों के पास डिमांड बहुत बढ़ गई कि भाई उनको ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए क्योंकि पैसा है। लेकिन जो माल है, प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तो उतने ही है। तो प्रोडक्ट उतने ही होने से क्या हो गया कि भाई वो लोग बोले प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा एक देश ने किया था, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली एक देश ने किया था। वो है साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे करके एक देश है, उसके आप मैचेस वगैरह देखते होंगे, आपको मालूम होगा वो देश के बारे में। तो उस देश ने क्या किया कि भाई पैसे बांटे और अपनी पब्लिक को खुश कर दिया। अब बाद में मालूम पड़ा कि भाई अपनी इकोनॉमी तो डाउन हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई तो उतना ही है। तो इसी वजह से सब लोग परेशान हो गए। बाद में वो सरकार को इसको मैनेज करने के लिए $10 ट्रिलियन का नोट, एक ही नोट छापना पड़ गया। तो ऐसे बड़े बड़े नोट उनको मार्केट में लाने पड़े कि ताकि ये सब जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस को मैनेज कर पड़े। अब देखिए दूसरा मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, क्योंकि सरकार पैसे ज़्यादा छाप सकती है। क्यों छाप सकती है और कौन से सिचुएशन में छाप सकती है? अगर सरकार ने इधर की मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस है उसको बढ़ा दिया, मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर वो बढ़ गया
तो क्या होगा कि जितनी आपकी डिमांड होगी उतनी आपकी सप्लाई होगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अभी बीच में आपने सुना होगा पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रोडक्शन था अरब कंट्री से जो इधर हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें खाली 10% की उनने गिरावट की थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था सब जगह में। लेकिन जो डिमांड है वो जीरो के लगभग इंडिया में वो थी, क्योंकि वो टाइम पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी? डिमांड कम थी तो प्राइस ऑटोमेटिक सब जगह गिर गई थी दोस्तों। तो इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई का ये जो है कैलकुलेशन चलता रहता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ऐसी हेलीकॉप्टर मनी के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी सेहत के ऊपर और थोड़ा फोकस कीजिए अपने करियर के ऊपर, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके कुछ ना कुछ काम करते रहिए, मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ अच्छा। तो उसी के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी रखिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपका माइंडसेट ही मायने करता है कि भाई आप उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो आपके माइंडसेट पे पहला काम कीजिए और बाद में बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय दोस्तों।